पिछले साल तक भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इस साल तक वो आंकड़ा छठवां पहुंच चुका है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने लेटेस्ट रिपोर्ट जारी किया है। इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2026 में अप्रोक्स 3.92 ट्रिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई है। वहीं यूके 4 ट्रिलियन डॉलर और जापान 4.44 ट्रिलियन डॉलर। इनके बीच का डिफरेंस ही भारत को चौथी से छठवीं रैंक लाने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछड़ गए हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडियन नॉमिनल जीडीपी 9% तक एक्सपेंड हुई है, जो कि 4.15 ट्रिलियन से 4.19 ट्रिलियन डॉलर हुई है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पीरियड में एक देश के अंदर प्रोड्यूस हुए टोटल गुड्स एंड सर्विस की करंट कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस। तो इंडिया की रैंकिंग नीचे जाने का एक रीजन है इंडिया की जीडीपी एस्टिमेशन में रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन होना, बिकॉज ग्लोबल रैंकिंग्स में रुपये काउंट नहीं होता। ग्लोबल रैंकिंग्स आर मेजर्ड इन डॉलर्स और रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपेयर में जहां 2024 में 84.6 थी पर 2025 में 88.5 हो गई है, जो कि वेस्ट एशियन क्राइसिस की वजह से रुपए में गिरावट आई। इसीलिए आज इंडिया की ग्रोथ 318 ट्रिलियन से 346 ट्रिलियन डॉलर हुई भी है तो लगेगा कि ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है। और दूसरा रीजन है इंडिया ने अपनी जीडीपी बेस ईयर को 2011 से बदलकर 2022-23 कर दिया है और फाइनेंशियल ईयर 2026 में नॉमिनल जीडीपी डाउन गई है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टाइटल वापस लेने इंडिया टू रीगेन इट्स स्पॉट बाय फाइनेंशियल ईयर 2028।